हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 9 मार्च और 9 मार्च के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाली खिलाड़ी कौन बनी? खिलाड़ी हैं शबनीम इस्माइल। कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। इन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मतलब टीम मुंबई इंडियंस में है ये, इन्होंने 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गेंदबाजी करी और ये महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकी इन्होंने। अभी तक इन्हीं का रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा शबनीम इस्माइल ने। इससे पहले इन्होंने 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। यदि हम पुरुष में सबसे तेज गेंद की बात करें तो सबसे तेज गेंदबाज की है अभी तक की शोएब अख्तर ने, पाकिस्तान के गेंदबाज शोएब अख्तर, इनका उपनाम है रावलपिंडी एक्सप्रेस। 161.3 किलोमीटर पर आवर। नंबर सेकंड में है ब्रैटली और सॉन्टेट, ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हैं और 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने तेज गेंदबाजी की है। यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, ब्लोमफेंटन, प्रिटोरिया। फिर से बोल रहा हूँ, केपटाउन, ब्लोमफोंटेन, प्रिटोरिया। और यहाँ की जो करेंसी है वह है रैंड। तो हमने साउथ अफ्रीका के बारे में इतना कवर कर लिया है। अब हम और एक क्वेश्चन और भी है कि किम्बर्ले की खान जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है वो यहीं पे है, कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये 3 बंदे हैं, एक है यतीन भास्कर दुग्गल, एक है वैष्णा पिचाई, ये तमिलनाडु, कनिष्का शर्मा, ये राजस्थान की है। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव एक लोकतंत्र एवं संसदीय प्रक्रियाओं को जानने का अवसर प्रदान करता है और यह युवा खेल मंत्रालय इसका आयोजन करता है। इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी और अब की बार का ये 2023 का ये 5वां क्रम है। अब की बार की थीम थी युवा आवाज। ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर बात हो गई कि राष्ट्रीय युवा संसद, लेकिन जिला स्तर पर भी ये संसद, युवा संसद होती है। जिला स्तर के बाद मंडल स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये स्टेट है, तो ये सबसे अपर स्टेट है राष्ट्रीय युवा संसद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा का अभियान प्रारंभ हुआ। तो चुनाव आ गए हैं और मोदी जी की रैली बहुत ही तेजी से चल रही है इस समय, और श्रीनगर में इन्होंने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर में। और ग्लोबल डायस्पोरा, वे भारतीय जो विदेश में रहते हैं, एनआरआई। इसमें क्या है कि उनको, भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़ने का काम किया जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा? पर्यटक के रूप में। यहाँ के मतलब जम्मू कश्मीर के या पूरे भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे नए नए पर्यटन स्थल खोजे जा रहे हैं इतिहास में जाकर। जब पर्यटन स्थल ज़्यादा खोजे जाएंगे तो आदमी उसके खिलाफ ज़्यादा खोजेगा, और जब ज़्यादा खोजेगा तो भारत में निवेश बढ़ेगा, क्योंकि जब आदमी उसको जानने की कोशिश करेगा तो वो यहाँ पर जरूर एक बार आएगा, उसको इस साइड को घूमेगा। तो निवेश का बढ़ाना है इसमें, और ये अच्छा काम है। एनआरआई जब आएंगे, निवेश बढ़ेगा, तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है मोदी जी का। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स कंपनी है और ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और ये उपग्रह वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। इसको यूएसए से छोड़ा गया है। मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड में 25 गुना ये शक्तिशाली है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना शक्तिशाली है ये मीथेन। कहाँ होती है मीथेन? हम लोग देख सकते हैं दलदली भूमि में होती है, धान के खेतों में होती है। यदि आपको और भी देखना है तो जुगाली करते पशु है, जैसे भैंस गाय हो गई, उनके मुंह से भी मीथेन निकलती है और बहुत ही दमघोटू गैस होती है। यदि इसका जल्दी आदमी उपचार ना करे, एक कम बंद कमरे में आदमी को बंद कर दिया जाए और यदि 5 या 10 मिनट के लिए उसको बंद रख दें तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है मीथेन। तो मीथेन की बात हो गई। ये एक संचार उपग्रह है GSAT-20। ये इन्होंने इस उपग्रह को छोड़ा है स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं जोया अख्तर और असमा खान। इनको मिला है, जोया अख्तर को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड कहाँ आयोजित हुए थे? तो यूके के नाम से आपको याद रखना होगा, ये लंदन में आयोजित हुए थे। ये वार्षिक पुरस्कार होते हैं जो व्यक्ति योगदान भारत और यूके के बीच संबंध को मजबूत करते हैं और ये कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान में दिए जाते हैं। और तो ये हमने बात कर ली इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड की। अभी एक और अवार्ड दिया गया था, फ्रांस लीजन डी ऑनर, ये दिया गया था 2024 के लिए शशि थरूर को। शशि थरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं और 2023 में मिला था BR ललितांत्रिका को। तो ये हमने बात कर ली है। और नरेंद्र मोदी को भी अवार्ड मिले हैं, जैसे ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है नरेंद्र मोदी को, फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, पलाऊ का मिल चुका है, पापुआ न्यू गिनी का मिल चुका है, ऑस्ट्रेलिया का मिल चुका है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों में वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। AI केंद्र स्थापित करने के लिए WEF ने किसे समझौता किया है?
तो WEF ने किया है कर्नाटक सरकार के साथ समझौता। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसकी स्थापना होती है 1971 में। दुनिया भर व्यवसाय, सरकार और नागरिक समाज को एक मंच पर लाना है। और ये समझौता हुआ कहाँ पे? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इससे क्या होगा? ये AI केंद्र है, AI शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब प्रशिक्षण दिया जाएगा तो यहाँ से रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है, लेकिन आज हम लोग एक ऐड करते हैं। जितने भी भारत में टाइगर रिजर्व हैं, आज हम लोग उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं भारत में, तो असम में जैसे टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरांग, ये टाइगर रिजर्व असम में है। मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54वां टाइगर रिजर्व बना था अभी हाल ही में। तमिलनाडु में कलक्कड़, मुड़नथुरई, अन्नामलई, मद्दुमलई, श्री विल्लीपुतुर, मेदमलई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली टाइगर रिजर्व, अंसी, नागरहोल, बीलगिरी, रंगनाथ भादर। तो ये कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हो गए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रणथंभौर, सरिस्का हिल्स, रामगढ़ विषधारी, ये 52वां बना था। 52वां ये बना था। 53वां अपने यूपी का बना हुआ था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाला। और 54वां बना था वीरांगना दुर्गावती, जो हमने अभी ऊपर पढ़ाया। अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र के। मेलघाट, टडोबा, अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा, बोर। सबसे छोटा क्षेत्रफल यदि टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये बोर है, सबसे छोटा क्षेत्रफल, जो कि महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो इंद्रावती, उर्दित, सीता नदी, अचानक मार। ये अचानक मार एक टाइगर रिजर्व भी है और अचानक मार एक बायोस्फीयर भी है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड, जिम कार्बेट, राजाजी रिजर्व, जो उत्तराखंड के हैं। तेलंगाना के कवल, अमराबाद टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 2 हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदप्पा, पक्के, पागा और कमलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक बात करते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट का कवर है वह अब की बार घटा है। तो ये बात हमको याद रखनी है कि इसका फॉरेस्ट कवर घटा है। कर्नाटक का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है तो अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर घटा है। सबसे ज़्यादा वनों में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम वन कहाँ पे हैं? तो हरियाणा में है। तो हमने इस यहाँ से अरुणाचल प्रदेश आया तो हमको याद आ गया कि ये यहाँ से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं झारखंड में पलामू, उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, मिजोरम में दम्पा, बिहार में वाल्मीकि, उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, गाज। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये वाला तो हम लोग कवर कर चुके हैं शायद। अब हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। जैसे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ है भारत में, तो असम में है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी, ओरांग, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, फासिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच जिसे कहते हैं, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर, कुनो। तो ये इतने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। फिर है तमिलनाडु, अन्नामलई, मधुमलई, पालनी पहाड़ियाँ, गिड़ी, मुखुर्ती, मन्नार की खाड़ी, सागरी उद्यान। और यहाँ तमिलनाडु में दरियाई घोड़ा के लिए एक समुद्र में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, ये हमको याद रखना होगा। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, गोरुमारा, नेवरावेली, सिंगलीला, सुंदरवन, जल्दापारा। केरल में है अनाईमुडी, इराविकुलम, मतिकेट्टन 16, परम्बिकुरम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। कर्नाटक में है राजीव गांधी, नागरहोल, कुद्रेमुख लोहे की खान भी है और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है। बन्नरघट्टा, अंसी और बांदीपुर। राजस्थान में है केवलाडियो, रणथंभौर, सरस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा हिल्स। महाराष्ट्र में है संजय गांधी, बोरीवली, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तदोबा, गुगामल, नवगांव, चांदोली। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, कुतरू, कागर घाटी, गुरु घासीदास, संजय। गुजरात में है गिरवन, मैरिन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, पंसदा। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। हिमाचल प्रदेश में है गेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीर गंगा, पिन घाटी, सिंबलवारा। उसके बाद मेघालय में है बालफक्रम, नोकरेक, गारो पहाड़ियाँ। तेलंगाना में है कास सुब्रमण्यम रेड्डी, महावीर, हरिना, वनस्थली, मुग्रावनी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग 2 हैं। मिजोरम में है मुरलन, फंगपुई, नीला पर्वत। मणिपुर में है कीबुल लामजाओ, सिरोही। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, राजबरी। उड़ीसा में है भीतरकनिका, सिमलीपाल। हरियाणा में है कालेसर, सुल्तानपुर। गोवा में है महावीर, मोलेम नेशनल पार्क। नागालैंड में इटाकी नेशनल पार्क। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार में वाल्मीकि है, झारखंड में बेतवा है और सिक्किम में कंचनजंगा है। तो इन 4 राज्यों में एक एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमको क्वेश्चन याद रखना होगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पे ऐसे डाल दिया जाएगा 4 स्टेट के नाम ये हैं और उसमें बीच में डाल दिया हिमाचल प्रदेश। तो आपको वहाँ पे छांटना होगा कि यहाँ पे इन राज्यों में एक राष्ट्रीय उद्यान है और बाकी में 2, 4, 6, 8 है।
जब इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में डाची ग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में कैंपबेल, मालातिया, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक। तो ये थे आज का करंट अफेयर। आज हमने स्टैटिक जीके भी कवर की, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और करंट अफेयर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।